हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अमरेश कुमार एंड स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको पहले तो एक मेन चीज़ बता दूं आपको कि ना भाई, जो सब्सक्राइब अगर हम किसी के चैनल को करते हैं तो उसके आपके पैसे नहीं लगते हैं। तो यार, अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले ना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करो। सो ये तो था फन टाइम। तो उसके बाद जो मेन है, चलो सब्सक्राइब कर ही देना आप। तो मेन है वो आज हम रेमान इंटीग्रेबल की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं अपनी रेमान इंटीग्रेशन की कंटिन्यू सीरीज में। अगर आपने पिछली रेमान इंटीग्रेशन की सीरीज नहीं देखी है तो उनको जाके देख लें। रेमान इंटीग्रल के नाम से आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरे चैनल में कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में, उसको जाके देख लें। सो डिस्टेंस आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं रेमान इंटीग्रेबल की, जो कहता है कि प्रूव करें आपकी हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन जो क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है वो रेमान इंटीग्रेबल होगा। इसको हम प्रूव करेंगे। तो स्टेटमेंट क्या है? एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, ये प्रूव करके दिखाएं आप। प्रूव दैट एवरी कंटिन्यूस फंक्शन, फंक्शन को हमने नाम दिया सपोज करो कुछ भी f ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज रेमान इंटीग्रेबल। रेमान इंटीग्रेबल ये प्रूफ करना है डिस्टेंस आपको कि हर कंटिन्यूस फंक्शन आपका क्लोज्ड इंटरवल पे अगर डिफाइन है, फाइनाइट क्लोज्ड इंटरवल पे डिफाइन है, तो वो रेमान इंटीग्रेबल होगा। इसका प्रूफ करेंगे। तो इसका प्रूफ करने के लिए बेसिकली दो चीजें पता होनी चाहिए आपको कि कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है आपका, यूनिफॉर्म कंटिन्यूस फंक्शन क्या होता है, बाउंडेड फंक्शन क्या होता है। थ्योरम में जैसे जैसे कंसेप्ट आएंगे मैं वैसे वैसे आपको समझाते चलूंगा। अभी जो गिवन है वो हम कंसीडर करके चलते हैं कि लेट एफ बी continuous function on closed interval a b। ये आपको गिवन है कि फंक्शन जो है आपका कंटिन्यूस है ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब डिस्टेंस कंटिन्यूटी के बारे में अगर मैं बताऊं तो सिंपल आप एक चीज याद रखेंगे। वैसे जनरल सी भाषा में बताऊं, वैसे तो कंटिन्यूटी का जो कंसेप्ट है वो पूरी की पूरी एक डेफिनेशन होती है कि फंक्शन की कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे चेक की जाती है। ये इंटरवल की बात कर रहा है तो इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस आपका इंटरवल के हर एक पॉइंट पे होगा, तभी उसको कहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है ऑन पूरे के पूरे इंटरवल पे। इसका मतलब ए पे भी कंटिन्यूस होगा, ए से बड़े सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, बी से छोटे सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा और बी पे भी कंटिन्यूस होगा। तो जिस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूस होता है, सपोज करो आप ये कहना चाह रहे हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है एट किसी पॉइंट ए पे कह रहे हो, इसके लिए क्या होना चाहिए डियर फ्रेंड्स कि लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन की लिमिट x अप्रोचेस टू a एफ ऑफ x और जनरल वैल्यू एफ ऑफ a, ये दोनों अगर सेम आ जाए तो हम कह देते हैं कि फंक्शन आपका कंटिन्यूस है पॉइंट a पे। अगर फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल के हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाए तो हम कह देते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस है पूरे के पूरे क्लोज्ड इंटरवल पे। तो ये तो हुई कंटिन्यूटी की बात। उसके बाद एक और रिजल्ट होता है कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और वो क्लोज्ड इंटरवल पे कंटिन्यूस है तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होता है। तो मैं यहां से लिखूं, बताता हूं अभी क्या होता है कि देन एफ इज, एफ जो होगा आपका क्या होगा, एफ इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, कि जो f होगा वो आपका यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस भी होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे। अब यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए क्या होती है। देखो डिस्टेंस, वैसे जनरल आपने जो लिखा है ये, इसका मतलब फंक्शन कंटिन्यूस है फंक्शन कंटिन्यूस है ए पे। अगर आप यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी की बताएं तो उसके लिए आपको इस डेफिनेशन को एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन में कन्वर्ट करना पड़ता है। अगर आप फंक्शन को कंटिन्यूस कह रहे हैं एट ए तो ये भी ऐसे चेक कर लें, या आप एप्सिलॉन डेफिनेशन में जब इस डेफिनेशन को कन्वर्ट करते हो तो ऐसे करते हो कि फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस ए लेस देन डेल्टा। ये डेफिनेशन होती है कंटिन्यूटी की, एप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन होती है ये क्या,
जब भी x माइनस ए की डिफरेंस जो है डेल्टा से लेस होगी तभी तभी आपको क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाता है आपको हर एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए कोई ना कोई डेल्टा अगर आपको मिल जाता है तो फंक्शन को आप कंटिन्यूअस बोल देते हैं पॉइंट ए पे। देखो जो यहाँ पे ये डेल्टा एग्जिस्ट करता है ना स्टूडेंट्स, कंटिन्यूटी के केस में बता रहा हूं मैं, जो ये डेल्टा एग्जिस्ट करता है आपका, ये एप्सिलॉन और ए जिस पॉइंट पर कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं दोनों की टर्म्स में ये आ सकता है। डेल्टा मतलब हो सकता है आपका एप्सिलॉन बाई ए हो या ए एप्सिलॉन हो। मतलब क्या, अगर डेल्टा एप्सिलॉन और ए दोनों पे डिपेंड कर जाए तो हम कह देते हैं कि फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है आपका ए पे। अगर बाई चांस क्या हो कि जो ये डेल्टा है वो सिर्फ एप्सिलॉन पे डिपेंड हो, अगर डेल्टा डिपेंड एप्सिलॉन पे है, डेल्टा का आंसर एप्सिलॉन में आ रहा है कि डेल्टा इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन या आपका 2 बाई एप्सिलॉन, एप्सिलॉन स्क्वायर कुछ भी, अगर डेल्टा डिपेंड ओनली ऑन एप्सिलॉन देन ये कंटिन्यूटी हम क्या कह देते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है आपका। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं एक और आपको पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी देखने का, आप सिर्फ यही याद रखें, वैसे तो एक पूरा कंसेप्ट है कंटिन्यूटी और यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि अगर आप ये कह रहे हैं कि f इज कंटिन्यूअस एट ए, तो हम कंटिन्यूटी हमेशा किसी पॉइंट पे बात करते हैं। अगर कोई बच्चा ये कह रहा है कि f इज यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस एट ए, तो इसका मतलब वो सही नहीं बोल रहा, क्योंकि यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी हमेशा किसी इंटरवल पे चेक की जाती है, पूरे के पूरे इंटरवल पे बात होती है कि f जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है ऑन दैट इंटरवल, जिस भी इंटरवल की बात हो रही है, ऐसे तो आप कह सकते हैं। तो यहाँ से आपने अब जो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूटी की मैं डेफिनेशन लिखूंगा, यही एप्सिलॉन डेल्टा वाली लिखूंगा। कैसे लिखूंगा उसको देख लें आप जरा। मैं कहूँगा विच इम्प्लाइज या देयरफॉर फॉर ईच एप्सिलॉन पॉजिटिव, हर पॉजिटिव एप्सिलॉन के लिए हमें क्या मिलेगा, देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि क्या होगा, मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन whenever x माइनस वाई लेस देन डेल्टा। और जो ये पॉइंट है डियर स्टूडेंट्स एक्स वाई के, ये कोई भी पॉइंट हो सकते हैं आपके क्लोज्ड इंटरवल ए बी के। ये कहाँ के पॉइंट हैं आपके, क्लोज्ड इंटरवल ए बी के कोई भी पॉइंट हो सकते हैं। अगर क्लोज्ड इंटरवल से कोई भी दो पॉइंट ले लें आप, तो हमेशा ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो जाता है सभी पॉइंट के लिए तो हम कह देते हैं कि f जो है वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस होगा। वैसे यूनिफॉर्म कंटिन्यूअस है तो ये भी होगा। कैसे चलती है डेफिनेशन, जब भी x और y का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा तब आपको क्या मिलेगा, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ वाई लेस देन एप्सिलॉन मिलेगा। समझें इसको, चीज को आप एक बार मैं फिर रिपीट करा दूं। डियर फ्रेंड्स क्या मतलब है इसका कि जब भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा, उल्टी चलती है ये डेफिनेशन, जब भी दो पॉइंट्स का डिफरेंस लेस देन डेल्टा होगा तो उनकी जो इमेजेस होगी f के अंदर वो भी लेस देन क्या होगी, उनका माइनस लेस देन एप्सिलॉन होगा। उल्टी चलते, ध्यान रखें, जब भी ये होगा तभी ये होगा। इसका भी यूज करूंगा मैं, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बिना तो थ्योरम आपकी चल ही नहीं सकती। तो अब हमने क्या लिखा है कि f कंटिन्यूअस था क्लोज्ड इंटरवल पे, तो वो यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस हो गया क्लोज्ड इंटरवल पे। यूनिफॉर्मली कंटिन्यूअस है तो ये डेफिनेशन वो सेटिस्फाई करेगा। उसके बाद डियर फ्रेंड्स एक और रिजल्ट लगा देते हैं हम, क्या दोबारा लिखूंगा मैं, सिंस f क्या है आपका, इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अगर डियर फ्रेंड्स f है आपका कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस क्लोज्ड इंटरवल पे है तो वो बाउंडेड भी होता है उस इंटरवल पे, तो मैं कह दूंगा देयरफॉर f इज बाउंडेड, f इज बाउंडेड ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब बाउंडेड की जो डेफिनेशन है मैंने बताई हुई है आपको, जो रेमान इंटीग्रल का मैंने फर्स्ट वीडियो कराया हुआ है इस सीरीज में, तो जाके उसको देख ले, वहां पे बाउंडेड आपको समझ आ जाएगा। उसके बाद अगर f बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो f जो है अपने बाउंड भी अटेन करेगा, लिखेंगे एंड अटेन इट्स बाउंड इन दैट इंटरवल, इन दैट इंटरवल, मतलब कि
क्लोज्ड इंटरवल ए बी में वो अपने बाउंड्स भी अटेन करेगा। इन दैट इंटरवल लिखा है, इंटरवल लिखने की वजह से नीड थी, लिख दिया तो कोई बात नहीं, क्योंकि इसी को इंटरवल बोलते हैं, क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मतलब अब समझ लें आप, देखो अगर आपको बाउंडेड समझना है अच्छे से तो आप इस सीरीज की पहली वीडियो रीमान इंटीग्रेबल की जरूर देखें, तो अब आपको समझ आ जाएगा कि अटेन बाउंड करने का क्या मतलब होता है। देखो एफ बाउंडेड है क्लोज्ड इंटरवल ए बी, तो वो अपने बाउंड अटेन कर। बाउंड देखो दो होते हैं फंक्शन के, एक होता है जीएलबी, एक होता है एलयूबी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो जीएलबी होता है फंक्शन का, जरूरी नहीं है वो सेट के अंदर से ही आए, ऐसे ही एलयूबी जरूरी नहीं है सेट के अंदर से ही आए। उसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने, जहाँ पे जीएलबी और एलयूबी आपके सेट के अंदर से नहीं थे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर बाई चांस फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल पे बाउंडेड है तो वो कंफर्म उसका जीएलबी और एलयूबी उसी सेट के अंदर से आएंगे। तो इसका मतलब ऐसा होगा कि एफ के जो जीएलबी और एलयूबी होंगे, ए बी का ए बी क्लोज्ड इंटरवल में से कोई पॉइंट ऐसा होगा कि उस पे आपको सुप्रीमम मिल जाएगा, कोई एक पॉइंट इसमें ऐसा होगा जिस पे आपको इन्फिमम मिल जाएगा। तो मैं ऐसा कंसीडर कर सकता हूं, क्योंकि बाउंड अटेन कर रहा है कि विच इंप्लाइज, मैंने कह दिया अपने आप से ही कि देयर एग्जिस्ट सी आर डी आर। अब मैं सी आर, देखो आप कह रहे हैं कि एफ बाउंडेड है क्लोज इंटरवल ए बी पे, तो अगर क्लोज इंटरवल ए बी का कोई सब इंटरवल भी ले लूँ मैं, क्योंकि सब इंटरवल का हम इस क्लोज इंटरवल का क्या बनाते हैं, पार्टीशन बनाते हैं। और पार्टीशन का जो इसका अगर मैं पार्टीशन बनाऊँ, देखो आपको पता भी होगा ये कि अगर मैं पार्टीशन की बात करूँ तो ऐसे बनता है कि ए इक्वल टू एक्स नॉट लेस देन एक्स वन लेस देन अप टू सो लेस देन एक्स आर -1 लेस देन एक्स आर लेस देन अप टू सो लेस देन एक्स एन इक्वल टू बी। ये इसका क्या बनता है, पार्टीशन बन जाता है। तो यहाँ से मैं इस वाले सब इंटरवल की बात कर रहा हूँ, आर एच सब इंटरवल की, क्योंकि वो क्लोज इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, तो ऑब्वियस है इस सब इंटरवल में भी क्या होगा, बाउंडेड होगा। तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि वो अपने बाउंड्स जो है इस आर एच सब इंटरवल में से अटेन करेगा। तो मैं वही ले रहा हूँ कि सी आर डी आर ये कहाँ बिलोंग कर रहे हैं, मैंने सपोज कर लिया आर एच इसीलिए लगाया है कि आर एच सब इंटरवल में है एक्स आर -1 एक्स आर, ठीक है, कि सी आर डी आर बिलोंग्स टू एक्स आर -1 टू एक्स आर। और जहाँ पे ये सब इंटरवल खुद कहाँ कंटेन होगा आपका, क्लोज्ड इंटरवल ए बी में, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल ए बी तो मेन है आपका, तो इसी से ये आएगा, इसी में कंटेन होगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और सच दैट ऐसे पॉइंट हैं ये कि सपोज करो कि सी आर पे आपको जीएलबी मिल रहा है, जो कि एमआर कहते हैं जिसको आप, एमआर क्या है आपका, जीएलबी ऑफ एफ। और डीआर पे सपोज करो आपको कैपिटल एमआर मिल रहा है, जिसको हम कहते हैं एलयूबी ऑफ एफ इन आर एच सब इंटरवल एक्स आर -1 टू एक्स आर, ठीक है डियर फ्रेंड्स। बाउंड अटेन कर रहा था तो मैंने मान लिया कि जो सी आर डी आर हैं वो आपके इसी आर एच सब इंटरवल में से मिलेंगे, मतलब इस क्लोज इंटरवल में से मिलेंगे, जिस पे एक पॉइंट पे एम आर होगा, एक पॉइंट पे कैपिटल एम आर होगा। इनको कोई क्रैम नहीं करना, आपको चेंज भी कर सकते हैं, एफ ऑफ सी आर को कैपिटल एम आर नाम दे सकते थे, एफ ऑफ डी आर को आप स्मॉल एम आर नाम दे सकते थे। उसी के कोरस्पॉन्डिंग जो आंसर्स हैं जो आपका आएगा, जैसे प्रूफ करूंगा, वो कोरस्पॉन्डिंगली चेंज होता चला जाएगा, नॉट अ बिग डील। उसके बाद जो फंडा आपको समझना है वो ये समझना है, देखो अगर आप यहाँ पे स्टक हो जाए थोड़ी देर के लिए कि आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूव करना है कि f जो है वो रीमान इंटीग्रेबल हो जाए। तो किसी भी फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल होने के लिए डियर फ्रेंड्स आपसे पहले आपको दो चीज़ें पता हैं। इससे प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी उसको जाके देख लें, वहाँ पे मैंने कंडीशन ऑफ इंटीग्रेबिलिटी करवाया हुआ है, वहाँ पे किसी भी फंक्शन के रीमान इंटीग्रेबल होने की इफ एंड ओनली इफ कंडीशन हमने बताई हुई है। वैसे जनरल हमें ये तो पता ही होता है कि फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल तब होगा अगर उसका लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल दोनों क्या आ जाएं, इक्वल आ जाएं। अब बार बार तो हम वो लोअर रीमान इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल नहीं चेक करके देखेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन हमें जनरली दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यू नहीं दी हुई कि फंक्शन वो है, तब तो हम यूएफपी एलएफपी निकाल के उसका लोअर इंटीग्रल और अपर रीमान इंटीग्रल निकाल के चेक कर लेते क्या दोनों इक्वल हैं, इक्वल हैं तो फंक्शन को रीमान इंटीग्रेबल कह देते। अब यहाँ पे फंक्शन आपको नहीं दिया हुआ, जनरली हमें सभी फंक्शन के लिए चेक करना है जो कि कॉन्टिन्यूस हैं। तो ऐसे केस में डिफरेंस वो थ्योरम लगानी है हमेशा आपने। हमें पता है कि अगर मैं ये दिखा दूं कि यूएफपी माइनस एल एफ पी, अगर मैं इसको दिखा दूं लेस देन एप्साइलन, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। ये हम कर चुके हैं। सो डियर फ्रेंड्स देखो अब आपको ये फंडा भी समझ आ जाए कि हम इसको क्यों लेके चले और ये लेने का क्या मतलब है। डियर फ्रेंड्स देखो यूएफपी और एलएफपी का अगर आप डिफरेंस चेक करें कि वो बनेगा क्या, देखो यूएफपी क्या होता है,
यूएफपी होता क्या है, सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर, यहीं से समझ आ जाएगा आपको, डेल्टा आर माइनस एलएफपी क्या होता है, सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर, यही होता है। तो मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि डेल्टा आर कॉमन है, सुमेशन कॉमन है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तुम बताना, कि सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर और डेल्टा आर कॉमन, और दोनों इंटीग्रेशन को मैंने कंबाइन कर दिया। क्या मैंने गलती कर दी, गुनाह कर दिया क्या भाई? देखो एम आर माइनस एम आर और डेल्टा आर कॉमन और सुमेशन मैंने एक में ही लिख दिया, बात तो वही है। अब समझे यहाँ से फंडा, देखो यहाँ से अब एम आर तो हमारा क्या आ चुका है यहाँ पे, एफ ऑफ डी आर है, एफ ऑफ सी आर क्या है, स्मॉल आर है, तो इनके प्लेसेस पे इसका मतलब मैं ये वैल्यूज रख सकता हूँ, ठीक है। उससे क्या होगा, क्योंकि मुझे ओवरऑल क्या लाना है कि ये जो यूएफपी माइनस एलएफपी है, कैसे भी करके आप इसको लेस देन एप्सिलॉन ले आए, लॉजिकली सही भी होना चाहिए। तो अब मैं क्या करूंगा, यूएफपी माइनस एलएफपी लेके चलता हूँ और उसको लेस देन एप्सिलॉन लाने की कोशिश करता हूँ। डायरेक्ट मैं क्या लिखूंगा, नाउ यहाँ पे प्रूफ जब प्रोसीड करेंगे आप कि यूएफपी माइनस एल एफ पी, ठीक है डिफरेंस, अभी अभी चेक किया हमने किसके इक्वल आ रहा है, सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n एम आर माइनस एम आर डेल्टा आर। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर इंटू डेल्टा आर, ठीक है डिफरेंस, ये आ रहा है आपका। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर इसको थोड़ा सा और प्रोसीड करें हम, कैपिटल एम आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ डी आर, स्मॉल एम आर के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं आप, एफ ऑफ सी आर। तो ऐसा अगर लिखेंगे तो क्या होगा, देखो सुमेशन आर फ्रॉम 1 to n कैपिटल एम आर के प्लेस पे हमने लिख दिया एफ ऑफ डी आर माइनस स्मॉल एम आर के प्लेस पे लिख दिया एफ ऑफ सी आर, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद डेल्टा आर आपका एज इट इज रहा, ठीक है डियर फ्रेंड्स। अब देखो यहां से, अब ये जो है ना आपका, देखो ये है आपका एफ ऑफ डी आर माइनस एफ ऑफ सी आर। अब हमने ना जो इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है, ऐसे सजावट के लिए तो लिखी नहीं हुई, उसका कोई ना कोई यूज होगा। तो देखो वो क्या कहता है, देखो अब आपको कैसे पता चलेगा कि 1 का ही यूज करना है। देखो यहाँ पे क्या है, फंक्शन की इमेजेस है 2 पॉइंट के अंदर और उनका माइनस, कि एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ वाई वो लेस देन एप्सिलॉन तभी होगी जब कोरस्पॉन्डिंग जो पॉइंट्स हैं एक्स माइनस वाई उनका मॉडुलस जो है, डिफरेंस जो है उनका मॉडुलस लेस देन डेल्टा हो। तो अगर मैं आपको ये दिखा दूं कि डी आर माइनस सी आर जो है वो लेस देन डेल्टा है, तो फिर मैं तो ये कह दूंगा कि एफ ऑफ डी आर माइनस एफ ऑफ सी आर वो लेस देन मैं क्या लिख सकता हूँ डिफरेंस, एप्सिलॉन लिख सकता हूँ। कैसे करिएगा उसको आप, तो हमें ये देखना है मेन अब कि डी आर माइनस सी आर जो है वो लेस देन डेल्टा है या नहीं है। अगर वो होगा तो हम डायरेक्ट कह देंगे बाई 1 कि भाई एफ ऑफ डी आर माइनस एफ ऑफ सी आर वो भी क्या होगा आपका, लेस देन एप्सिलॉन होगा कंफर्म। तो चलते हैं इसको करने के लिए। नाउ देखो अब यहाँ पे देख लेते हैं आप क्या देखना चाह रहे हैं कि डी आर माइनस सी आर जो है वो लेस देन डेल्टा होगा या नहीं होगा, क्योंकि 1 का यूज करना है हमें। तो डी आर माइनस सी आर ये होगा क्या, देखो आप सी आर और डी आर इस क्लोज इंटरवल आर एच सब इंटरवल एक्स आर माइनस 1 एक्स आर से हैं। तो अगर मैं डियर फ्रेंड्स यहाँ पे ये करूँ कि विच इज लेस देन इक्वल टू एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस 1, तो मैं क्या गलत लिख रहा हूँ भाई, देखो यहाँ पे क्या लिखा कि ये 2 पॉइंट जो है डियर फ्रेंड्स इस आर एच सब इंटरवल से हैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा डी आर माइनस सी आर वो हमेशा या तो इक्वल होगा, अगर देखो डी आर एक्स आर हुआ और सी आर एक्स आर माइनस 1 हुआ तब तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा आपका, इक्वल ही हो जाएगा एक्स आर माइनस 1 के। अगर इनके अलावा कुछ और हुए इंटरवल के बीच में से वो, तो हमेशा एक्स आर और एक्स आर माइनस 1 दोनों के डिफरेंस से ये चीज़ क्या आएगी, हमेशा कम आएगी। इसके लिए आप ज़्यादा कंफ्यूज भी ना हो, कोई भी एग्जाम्पल अगर आप जनरली ले लें, कोई भी एग्जाम्पल ले लेना डियर फ्रेंड्स, क्या ये मान लो आप थोड़ी देर के लिए कि जो आपका एक्स आर माइनस 1 है वो आपका 5 है और जो एक्स आर है उसको सपोज करो 8 है आपका। अब यहाँ से कोई भी 2 पॉइंट अगर आप उठा लें, सपोज करो आपने उठाया 4 और 7, ठीक है, 7 और 4। अब 7 और 4 का जो डिफरेंस आप लेंगे तो वो क्या होगा डिफरेंस, 8 माइनस 5। दोनों के डिफरेंस के क्या है, 7 माइनस 4 भी 3 है, 8 माइनस 5 भी 3 है, दोनों का डिफरेंस क्या है, इक्वल आया है। तो यहाँ पे लिखा है हमने इक्वल भी आ सकता है। और डिफरेंस अगर आप थोड़ी देर के लिए इस पॉइंट को, अगर सपोज करो इस वाले पॉइंट को आप 6 ले लें, तो देखो 6 माइनस 4 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 2 क्या है डिफरेंस, लेस है आपका 8 माइनस 5
3 से। तो यहाँ से आई होप आपको अब समझ आ गया हो। अब पहली चीज़ तो भाई ये सॉरी देखो यहाँ पे 4 तो ले नहीं सकते ना, क्योंकि इस इंटरवल में 4 तो है नहीं, 5 से बड़े पॉइंट हैं, तो यहाँ पे डियर फ्रेंड्स आप 5 लीजिएगा, ठीक है। तो जब 6 - 5 करेंगे तो वो क्या आएगा, 1 आएगा, और 1 हमारा स्ट्रिक्ट लेस है 3 से, क्योंकि इस इंटरवल्स में से लेने का मतलब ऐसे पॉइंट जो 5 हो सकता है, 5 से बड़ा हो सकता है, 8 हो सकता है, 8 से छोटा हो सकता है। तो 4 तो इसमें नहीं था ना इंटरवल में, सॉरी भाई, वो नहीं लेना। तो कोई भी आप XR-1 XR कोई भी ले लें, वहाँ से इस इंटरवल से कोई भी 2 पॉइंट ले लेना, उनका डिफरेंस या तो इनके 8 - 5 के इक्वल आएगा या इससे कम आएगा, करके देख सकते हैं कोई भी आप। तो मुझे ये पता लगा कि इनका डिफरेंस लेस देन इक्वल टू है XR-1 से। अब डिफरेंस उसके बाद देखो, ये XR-1 क्या है, ये RH सब इंटरवल जो है उसकी क्या है, ये उसका टर्मिनल पॉइंट है और ये इसका फाइनल पॉइंट है। तो मैं इन जनरल यहाँ पे ये भी कह सकता हूँ कि जो ये आपका XR-1 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा किससे, B - A से, या मैं अगर ये डिफाइन कर दूं कि ये जो है आपका लेस देन डेल्टा है। क्यों, देखो, क्योंकि जो डेल्टा है अगर मैं यहीं पे डिफाइन कर दूंगा, क्योंकि हमने जो डरबॉक्स थ्योरम है सभी में हम ये लेके चलते हैं कि नॉर्म ऑफ P है, मान सकते हैं कि नॉर्म ऑफ P क्या है, लेस देन डेल्टा है। नॉर्म ऑफ P का मतलब क्या, कि जितने भी क्लोज्ड इंटरवल के पार्टीशन बनाए अपने, इन सभी x0, x1, x1, x2 सभी की लेंथ निकाल लो, सभी की लेंथ की जो सबसे मैक्सिमम लेंथ होगी उसको कहते हैं नॉर्म। तो हमने नॉर्म सपोज करो लेस देन डेल्टा ली हुई है, तो ये भी आपकी XR-1 कोई लेंथ ही होगी, तो हमने मान लिया कि ये क्या है आपकी नॉर्म P विच इज लेस देन डेल्टा। तो अब हमने यहाँ से ये देख लिया कि DR - CR जो है वो क्लियरली क्या आ रहा है, लेस देन डेल्टा। तो मैं बाई 1 डायरेक्ट कह सकता हूँ कि ये डिफरेंस क्या आएगा, लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब तो मैं इसके प्लेस पे क्या लिख सकता हूँ नेक्स्ट स्टेप में, कि विच इज लेस देन, इसके प्लेस पे क्या लिख दिया डिफरेंस, एप्सिलॉन, और सुमेशन R फ्रॉम 1 to N डेल्टा R, ये आ गया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा इसको प्रोसीड करें कि विच इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब देखो डेल्टा R मतलब क्या, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 प्लस अप टू सोन प्लस डेल्टा N, यही है। अब डेल्टा 1 मतलब क्या, ये देखो मैंने पहले ही पार्टीशन बनाया हुआ है, इस सब इंटरवल की लेंथ होगी डेल्टा 1, नेक्स्ट वाले की डेल्टा 2 अप टू सोन ऐसे होगी, इसकी लेंथ क्या होगी x1 - x0। तो अगर मैं इसकी जगह वैल्यू रखूँ इज इक्वल टू एप्सिलॉन, डेल्टा 1 के प्लेस पे x1 - x0, डेल्टा 2 के प्लेस पे x2 - x1 प्लस अप टू सोन प्लस xn - -1, ठीक है, यही होगा। तो देखो यहाँ से क्या हो रहा है, x1 से x1 कैंसिल, x2 सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या बस xn - x0। और xn क्या है डियर फ्रेंड्स आपका, xn b है आपका, और x0 क्या है आपका, a है, xn b है। तो xn - x0 बचा यहाँ से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये क्या बचा यहाँ से, कि विच इज इक्वल टू क्या आ गया, एप्सिलॉन इंटू B - A, क्योंकि xn - x0 xn B है और x0 A है। अब लेकिन मुझे जो प्रूफ करना था वो ये करना था कि UFP - LFP लेस देन एप्सिलॉन आ जाए। तो देखो B - A कोई कांस्टेंट है, उसको रिमूव करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अब क्रैम नहीं करनी चीज़ें आपको। आप यहाँ पे ये भी तो कह सकते थे कि x - y लेस देन डेल्टा वेन एवर, ऐसे कि एप्सिलॉन बाई B - A कंसीडर कर लेते हैं आप इसको। तो यहाँ पे बाई 1 क्या होता है, यहाँ पे एप्सिलॉन बाई B - A होता, यहाँ पे B - A होता, तो B - A से B - A क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आ गया ना एग्जैक्टली आपका एप्सिलॉन, कि UFP - LFP किससे लेस आया है आपका, एप्सिलॉन से, ठीक है। तो ये चीज़ें क्रैम नहीं करने की, शुरू में ही आपका एप्सिलॉन बाई B - A जैसे रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग फिर बाद में उसको आप चूज कर लें और उसके बाद उसको वैल्यू पुट करें। जो कुछ और भी बनता है यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पे एप्सिलॉन बाई में समथिंग आप कंसीडर कर सकते हैं, जैसे ड्रॉबॉक्स में हमने किया था। तो यही आपका क्या प्रूफ करना था आपको, कि UFP - LFP लेस देन एप्सिलॉन हो जाए, जो कि प्रूफ हो चुका है। सो डियर फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर यार आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करें। और जो भी आपको डाउट है, क्वेरी है, प्लीज़ आप कमेंट जरूर किया करें। आपको पसंद आ रही है वीडियोज़, ये नहीं आ रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है या कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो कमेंट करके ज़रूर लिख दिया करें। और इसके बाद जो नेक्स्ट थ्योरम होगी उसको भी हम करेंगे। वो होगी कि आपका अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस है लेकिन उसके पास कुछ फाइनाइट पॉइंट्स डिसकंटिन्यूटी के हैं, तब भी वो आपका रेमान इंटीग्रेबल होता है, उसका प्रूफ हम करेंगे, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।